गैर इरादी तौर पे किसी का सीक्रेट रिवील किया। अब देखिए गैर इरादी तौर, गैर यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है, मतलब जाने अनजाने में। मैं आपको और आसान अल्फाज में समझाती हूँ। जैसे नादिया खान ने अभी सीक्रेट रिवील कर दिया ना उसका, आरिज और हिबा का, गैर इरादी तौर पर, इसको यही कहेंगे। क्या मेरे पास बहुत सीक्रेट्स हैं बहुत लोगों के, मैं अपने लेकिन करीबी भी नहीं दोस्तों को निकाल सब कुछ सकती। बता देता हूँ गैर इरादी तौर पे। वो गैर इरादी था। हाँ वो कह रही मुझे किसी ने मना नहीं किया था बताने को, मना होता तो फिर मैं नहीं करती। तो वो कभी कभार गैर इरादी तौर पे सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। कुछ लोग पेट के बहुत गहरे होते हैं और कुछ लोग बहुत हल्के होते हैं, उनके पेट में दर्द होता है जब तक वो बता ना जाए। करते हैं ऐसा हुआ है? ऐसी बातें करते हैं, मैंने नहीं की अभी तक। तुमने नहीं की? नहीं, कोशिश की नहीं करूँ कुछ। अदिल आपने की है? नहीं, मुझे शौक नहीं है। कभी कभी मजाक मजूक में कुछ मुंह से निकल जाए तो याद नहीं है, लेकिन मुझे भी मैं भी पेट का पक्का हूँ, बट जॉनरा के हिसाब से। मतलब एक तो इतना कनेक्टेड भी नहीं हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा लोगों से मुझे पता हो। हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे होता होगा। कभी मुझे कभार लगता है गैर इरादी तो कुछ भी नहीं होता। गैर इरादी कभी एक कभार बस- अम्मी के सीक्रेट्स अब्बू के सामने रिवील कर दिए जाते हैं। मैं खाली ये थोड़ी कह रही हूँ शो बेसिकली शी सेइंग बहनों के सीक्रेट्स। फ्रेंड्स भी होती है ना लड़कियों में, तो लड़कियों में ये ज्यादा होता है। लड़कियों में तो गैर इरादी नहीं लड़कों में होता ना, इतना वो नहीं गैर होता। इरादी शो करते हैं, लेकिन नहीं वो नहीं, तो गैर इरादी हो भी जाता है, बातों बातों में निकल आए बात। लुगत खोल के देख लें गैर इरादी होता क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। अनइंटेंशनली Unintentional। आपकी बात वही मैं कह रहा हूँ कि लड़कियों में तो अनइंटेंशनली बताते हैं ना यार। अच्छा नहीं बताना था, सॉरी यार, याद नहीं आ रहा वैसे, मुझे लग रहा है लड़के कुछ भी है काम ऐसा, नहीं है लेकिन बेटा। याद आएगा तो मैं होगा बताऊंगा। डेफिनेटली। हाँ, unintentionally। लड़के अक्सर करते हैं अपने दोस्त की बेगमात के साथ, ओ भाभी को नहीं बताना था, ओ अच्छा हम थाईलैंड नहीं जा रहे, नहीं नहीं भाभी हम थाईलैंड नहीं जा रहे। हाँ, ये अच्छी मिसाल है, ये अच्छी जी मिसाल है। ऐसे ही होता है ना, लड़के भी बहुत मैं ऐसा अनइंटेंशनली शो करता हूँ, लेकिन होता नहीं है। अपने दोस्त की एक वाइफ है उसके साथ, अच्छा हाँ तला कैसे अच्छा बात हो गई होगी, अब तो छेड़ता हूँ हाँ जिससे वो तंग होती है, आहा। लेकिन वो गैर इरादी नहीं होता, जान के होता है। जान के होता नहीं, उनको शो करता हूँ कि गैर इरादी। अच्छा ओके हाँ कभी किसी गैर कानूनी इंसिडेंट का, देखा क्या न्यूज़ किया है, कभी किसी गैर कानूनी इंसिडेंट का आप शिकार हुए? रॉबरी, स्नैचिंग, डाका, डकैत, अभी तक तो नहीं। किडनैपिंग, अल्लाह ना करे। आई स्नैचिंग हुई है भाई, तीन दफा, अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं स्नैचिंग हुआ। हुई है? हाँ हाँ, क्या मोबाइल है? 15 साल का था तब हुआ गन पॉइंट, फिर 18 साल का था तब हुआ गन Gun point पॉइंट, पे मोबाइल क्या? 27। 21 ना कह देना, आपकी 3-3 साल की चल रही है। नहीं, मतलब इट्स हैपेंड 3 टाइम्स। लाइक 15 साल के थे मोबाइल से ना? 15 साल का था तो हमारे घर के सामने से कोई आई थिंक चोर गुजर रहे थे गाड़ी में, फिर एकदम से रुक गए थे, हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे थे, गॉट अ गन टू माय हेड। ओह माय गॉड। मेरी अम्मी से ज्वेलरी ली उन्होंने, मेरी घड़ी वड़ी ली, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, दैट वाज वेरी ट्रॉमेटिक। तो पता होता था, सुनते रहते थे कराची में होता है, वो ज़माना भी नहीं था कि हर वक्त हो, लेकिन पता था। फिर एक दफ़ा इट वाज नियर जमजमा, और एक जब दफ़ा आप मैं 18 कभी- साल के थे? नहीं, जब 18 साल का था वाज इन स्नूकर क्लब, मुझे स्नूकर का शौक चढ़ा था 2-3 साल, तो उसमें चोर घुस आए थे 2 आर्म्ड, उन्होंने सारा अपना लोगों का सामान टेबलों पे डाल दो, घड़ियाँ जेवर पीछे हो गए थे सब, वेरी स्कैरी। एंड थर्ड टाइम वाज वॉकिंग विद अ फ्रेंड, ये जमजमा की जो बाई लेन्स होती हैं, एक कॉफ़ी की जगह से दूसरी पे जा रहे थे चल के, और हम यही बात करते हैं कराची में कोई चलता क्यों नहीं है यार, क्यों नहीं चलता, और वहीं पे बाइक आई, जवाब मिल गया। उसके बाद से मैंने उनसे शुक्र किया। गैर इरादी तौर पे एक और बात बताओ, अभी भी तो कुछ हुआ था आपके साथ? क्या 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 क्या? नहीं, डिजिटली क्या हुआ? वो नहीं आता, स्कैम। स्कैम होते हैं ना, डिजिटल स्कैम्स। अरे हाँ, नहीं बस छोड़ो। या गुड रिमाइंडर। क्या वो होता है कि आपका जो पिन मैं है उनको कोड, क्रेडिट नहीं दूंगा, वरना वो बहुत खुश होंगे घर पे बैठ के। सो लेट्स मूव ऑन। नहीं लेकिन उनको बेनकाब करना चाहिए आपको। वो एयरवाई करेगा। पता है देखिए बहुत सारे जैसे होता है ना, हम तो फॉरवर्ड कर देते हैं मैसेजेस इस तरह। मेरी अपनी भाभी को कॉल आई, मेरी भाभी डॉक्टर हैं, राइट, पढ़ी लिखी, बिल्कुल, उनको कॉल आई कि आपका जो बैंक है उसको वो हम शनाख्ती कार्ड वगैरह वो कर रहे हैं ना, कि आपका सीज ना कर दें, आपका बैंक अकाउंट सीज ना, तो आप हमें पिन बताएं। उन्होंने अपना पिन बता दिया, बेचारी के पैसे निकल गए। ऐसा होता है सीरियसली, कुछ नहीं तो शुक्र है कम थे। ये स्कैम्स मुझे- बहुत हो गुड रिमाइंडर। मुझे अच्छा मैं भुलाई दिया मैंने। मुझे एक कॉल आई थी, पिछले दिनों आई थी, 4 महीने हो गए होंगे, कि हम किसी एक स्पेशल इदारे की तरफ से बात कर रहे हैं, तो आपके बैंक की डिटेल चाहिए
और आप यहाँ रहते हैं, मतलब उन्होंने मेरे बारे में जो था वो सब कुछ सही बताया। ओए होए। और ये कहा कि हम आजकल टैक्स को देख रहे हैं तो आप ये चीज़ें बता दें वरना फिर ये मसले हो जाएंगे। हाँ। उन्होंने बैंक डिटेल्स नहीं पूछी मेरे से पहले। मैं सो रहा था, मैंने कहा भाई संडे को कौन काम करता है, ना तंग करो। फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। हाँ। और उन्होंने 4-5 दफ़ा फ़ोन किया और उन्होंने बताते रहे कि आज ये कैप्टन बात कर, आज ये बात कर, अब ये बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं मैंने सुनी रिहर्सल उनकी काफ़ी बात। पक्की है भाई वहाँ। अरे भाई आप ये बात करें, मेरे अब्बू को फोन आता है, हम फलाने थाना से बात कर रहे हैं, आपके बेटे को हमने पकड़ा हुआ है। बराबर में मेरे अब्बू के भाई सो रहा था। अच्छा पकड़ा हुआ है, क्या क्या किया है उसने, अच्छा जरा बताया। अब्बू भी उनसे खेलने लगे। वो ये चक्कर था, किडनैपिंग कर रहे थे कि आपको बुलाते हैं वो उस जगह पे और उसके बाद आपको किडनैप कर लेते। लेकिन So, ये सिर्फ पाकिस्तान बहुत में नहीं scams है, हो हर जगह हो रहा है। हाँ। दुबई में तो बहुत हो रहा है। बहुत हाँ, स्कैम्स हो। वो तो पुलिस डिपार्टमेंट का बना के कर देते हैं, होता नहीं। मेरे साथ पुलिस अभी हुआ, डिपार्टमेंट। मैं गाड़ी पे जा रहा था, एक बंदा आया, उसने कहा भाई आपकी ये चाबी गिर गई है, ये चाबी पकड़ लें। बाइक पे था वो, डिफेंस में। हाँ। तो मैंने देखा, मैंने कहा अगर चाबी गिरी होती तो मैं गाड़ी कैसे चला रहा होता, हाँ। क्योंकि गिरेंगे। उसने कहा रोकें तो सही भाई, चाबी तो ले लें, चाबी तो ले लें। उसने बहुत फोर्स किया, मैंने कहा नहीं यार रहने, तू रख ले, और मैं चला गया। That's crazy. ओह। That's- तो कभी मैंने कभार सोचा आप, कि दिमाग जो है ना आपका कहीं बेदहानी और में। होता है। मैं मोटरसाइकिल पे ज़्यादा मैंने safe एक feel सेकंड के लिए करता हूँ। सोचा कि रुक जाता हूँ, उसे पकड़ लेता हूँ, लेकिन मेरे जहन में आया कि मैंने कहा यार आगे मार्केट है, वहाँ पे रुको, मैं वहाँ पे आता हूँ। उसने कहा यार आप चाबी तो ले लें, आपकी चाबी गिरी है। और मैं उतरा था पीछे ग्रोसरी स्टोर पे, तो मुझे था कि हाँ गिर सकती है, लेकिन मैंने सोचा कराची में गाड़ी रोकने का तो रिस्क नहीं ले सकते, वरना मैं उससे कहता चाबी दो, मुझे कहता है मोबाइल दो, तो फिर मसला। हाँ, वही वो। तुम गाड़ी नहीं रोकते? मैं गाड़ी पार्क में कहाँ करते? पार्क कैसे करते? नहीं, लेफ्ट राइट लेफ्ट नहीं, वो मेरे साथ I know, आके खड़ा हुआ था। Some तो ये cheese. जो गैर 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 Some इतना cheese. हो रहा था, गैर को हमने कई जगहों पे यूज किया। देखिए वो बहुत गैर आदमी था, गैरों के लिए तो मैं गाड़ी नहीं रोकता। तुम्हारी अपनों के गैरत को रोक। ललकार दिया उसने। नफरत तो इतनी है मुझे आपसे कि आपके साथ जिंदगी गुजारना क्या, मैं तो आपकी शक्ल भी ना देखूं। तुम्हें मुझसे नफरत है ना, तो मैं भी तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम्हारी हठधर्मी की वजह से एक लड़की को सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उसकी किरदार खुशी हुई और तुम खामोश रहे। तंग आ गया हूं, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। मैं भी इसी शिद्दत से मर जाना चाहती हूँ सालिस। मेरी खुदकुशी का रीजन अब तुम होगी। मुझे खुद लेके आए थे आप यहाँ। क्योंकि हर आदमी मेरी तरह बेवकूफ तो होता नहीं कि उसकी नाक के नीचे अफेयर चल रहा हो और उसे पता भी ना चले। वफा और फरजाद की इश्क की दास्तां के ठहरे पानी में एक पत्थर तो डल चुका है, अब इस पानी के शोर को रोकना नहीं है। हर कसूर हवा के खाते में, हर गुनाह हवा की झोली में, हर सजा की मुस्तहिक हवा।